पाकिस्तान ने रूस के नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मंसूबे में भी शमूलियत का फैसला किया है। सीपेक के बाद रूस के इस गेम चेंजर मंसूबे को आप कैसे देखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ना, ये क्यों हमने उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन रशिया ने बाय नेम स्पीच में कहा कि हमें चाहते हैं कि पाकिस्तान शामिल हो। पाकिस्तान की कितनी कदर है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम शामिल हैं, रशिया आपको कदर की निगाह से देख रहा है, ईरान आपसे ताल्लुकात बढ़ा रहा है, चाइना आपको पाकिस्तान की जरूरत है, वस्ती एशिया इज लुकिंग टुवर्ड्स गवादर। हमारे तो इतनी अपॉर्चुनिटीज है, अल्लाह ताला ने इतना फजल किया है पाकिस्तान पर, हम नाशुक्री करते हैं। मैं कहता हूँ कि जो लोग नाशुक्री करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, और जो हुकूमत में आके नालायकी करें और नाकामी हो उनको तो जूते मारने चाहिए कि आपको मौका मिला है तो आप फेल हो गए क्योंकि आपकी जात की खातर या नालायकी की वजह से। दिस इज अ अपॉर्चुनिटी, हिस्ट्री विल नॉट फॉरगिव यू इफ यू फेल इट। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास स्ट्रेटेजिक स्पेस मिली है हमें। अफगानिस्तान की जंग खत्म हुई है, सीपैक फिर उभर रहा है, ईरान सऊदी अरेबिया की दोस्ती हो गई है, नो प्रॉक्सी वॉर, मोदी कमजोर निकला है इलेक्शन के बाद, हमें अमेरिका में अपने इलेक्शन हो रहे हैं, हमें बाहरूनी दबाव नहीं है, हमारा अंदरूनी मसला है खलफशार का, चाहे दहशत गर्दी हो, चाहे सियासी चपकलिश हो, चाहे मईशत हो या चाहे करप्शन हो। सर, आपने मोदी का भी जिक्र किया है, उन्होंने 400 पार तो नहीं कर सके लेकिन फिर भी वो वज़ीर आज़म बन गए हैं तीसरी बार। तो आप मोदी के तीसरी बार मर्तबा वज़ीर आज़म बनने को आप क्या देखते हैं? क्या कोई बेहतरी आएगी हमारे ताल्लुकात में, पाक इंडिया रिलेशन में? ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल हुआ है। तकब्बर जो है ना, ये कुरान शरीफ में भी है। हमारे भी जितने लीडर्स फेल हुए हैं ना, तकब्बर की वजह से हुए हैं। मैं कि मैं बड़ी शय हूं। जब आप मैं शुरू कर देना, कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी, कोई भी शख्स, तो वो उसका खात्मा शुरू होता है। मोदी ने कहा जी मैं अब की बार 400 पार करेंगे हम जी। 303 सीटें थी, 303 से 240 रह गई। वो इलेक्शन में उसको शिकस्त हुई है, ही हैज लॉस्ट द इलेक्शन। 10 सालों के बाद उसकी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बन गए हैं, मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, उसको हलीफ लेने पड़े। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो उसके जो बमबाज उसकी फूक निकल गई है, उसकी हवा निकल गई है। तो अच्छी बात है हमारे लिए, इंडिया के लिए भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है, हम चाहते हैं इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, हमारा हमसाया है। लेकिन उन्होंने जिस तरह वो बिहेव कर रहे थे एज ए बुली और एक इस्लाम दुश्मनी और एक फैशिज्म, वो हम नामने काबिल कशूर। और कश्मीर में तो मकबूजा कश्मीर में रेफरेंडम हुआ है, बीजेपी का सफाया हो गया है, और वो लोग जीत के आए हैं जो मज़ाहमत करने वाले लोग थे, जो इंडिया के जो 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के खिलाफ थे। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया हमारे लिए। मैं समझता हूँ कशीदगी कम होगी, अच्छे मौके मिलेंगे, इक़्तिसादी ताउन के भी, सकाफती ताउन के भी, हमें चाहिए इसको आगे बढ़ाएं। और लेकिन जो स्ट्रेटेजिक स्पेस पाकिस्तान को मिली है उसका हम फायदा उठाएं। बाइडेन की गजा जंगबंदी मंसूबे को आप कैसे देखते हैं? अमेरिका ने सबसे बड़ी दौरे मेयार की मुनाफकत की है गजा के ऊपर, और गजा पर जो जुल्म और जब कत्लेआम हो रहा है उसमें अमेरिका और मगरबी ममालिक बराबर के शरीक हैं, और दे आर पार्टनर्स इन क्राइम विद इजराइल। इजराइल ये जंग इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर, सफारती तौर पर हार चुका है। और मैं सलाम पेश करता हूँ फलस्तीनी मुजाहिदीन को, हमास की क़यादत को, कि 8 महीने के बाद भी वो कायम और दायम है, और उनकी कैपेसिटी है कि इजराइल के बंदे, उन्होंने पिछले हफ्ते उन्होंने इजरायली फौजों पर फिर हमला किया, और हिजबुल्लाह देख लें आप, हूतीज देख लें। तो ये लगता है ये है दबंग लोग, जो मुजाहिद लोग हैं, जो अपने दिफा करना जानते हैं। तो जंग तो इजराइल हार गया, और अब इजराइल को अपना मसला पैदा हो गया है। नेतन्याहू भी फारग हो गया है, वो तो सिर्फ सर्वाइव कर रहा है अमेरिका की वजह से, कि अमेरिका असला दे जा रहा है। और ये जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स अल-शरीफ नहीं होगा, पायदार अमन मशरक़ी वस्ता में नहीं आएगा। और ये साबित हो गया, इनका सारा मंसूबा था कि यह हम बनाएंगे एक किस्म का मशरक़ी वस्ता में माइनस पैलेस्टाइन, वो फेल हो गया सारा मंसूबा। वो कुरान शरीफ में है ना, वो मकरू व मकरुल्लाह व अल्लाह और खैरुल माकिरीन, दे प्लान्ड, द ऑलमाइटी प्लान्ड, एंड ऑलमाइटी अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स। तो अल्लाह ताला का अपना मंसूबा था। ठीक है सर, आपके लास्ट रिमार्क्स लेना चाहूंगी इस प्रोग्राम के लिए। सीपेक के फेज 2 को प्रैक्टिकल बनाने के लिए पाकिस्तान के लिए क्या वे फॉरवर्ड देख रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? 1 विंडो ऑपरेशन 37 चाहिए, वो खात्मा करें।
آپ ایک اسپیشل SIFC بنائی ہے تو اس کے لیے وہ, لیکن وہ زیادہ تر عرب انویسٹمنٹ کے لیے ہے, لیکن کوئی ایسا نظام بنے, ابھی نظام کوئی نہیں بنا ہوا. دا رائٹ ہینڈ ڈزنٹ نو دا لیفٹ ہینڈ از ڈوئنگ, وہ کوآرڈینیشن کی ضرورت. نمبر 1 بورڈ آف انویسٹمنٹ کا کہا تھا ریلوکیشن آف چائنیز انڈسٹری, اس کو مضبوط کرے, جو بھی ہے ایک سسٹم بنائے, سسٹم نہیں بن سکا. دوسرا فول پروف سیکیورٹی. اب مجال ہے کوئی واقعہ ہوئے, اگر چائنیز افغانستان میں کام کر رہے ہیں, اور چائنیز چیف ایگزیکٹو نے مجھے کہا پچھلے دنوں میں, کہتا آئی فیل سیفر ان افغانستان دین ان پاکستان. مجھے شرم آ گئی اس کی بات سن کے. $4.5 ارب وہ انویسٹ کر رہے ہیں افغانستان میں مائننگ کے اندر. پھر آپ دیکھیں گے وہ کانگو میں اور نائجیریا میں انویسٹ کرتے ہیں, ایک چائنیز پر کوئی حملہ نہیں ہوا. تو یہ فول پروف سیکیورٹی. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو لائیں, اور پوری اتھارٹی, جس طرح ہم نے نیوکلیئر بم بنایا تھا 1974 میں, بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا, اور 1988 میں میاں صاحب جب پرائم منسٹر نے مکمل کیا تھا, اور اس میں درمیان میں جنرل ضیاء بھی آئے, بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی آئیں, اور لوگ بھی آئے, انہوں نے کمپلیٹ کیا. اس سنگل مائنڈڈ ڈٹرمینیشن کے ساتھ ہمیں سی پیک کو چلانا ہوگا. یہ ایک بڑی تاریخی موقع ملا. $26 ارب آپ کو مل چکے ہیں ابھی تک. $40-50 بلین ڈالر تیار ہیں چائنا کی طرف سے. اور شی جن پنگ نے کیا کہا ہے کہ پاکستان کے تعلقات کو ہم لانگ ٹرم پرسپیکٹو سے, اسٹریٹجک پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. وہ آپ کو پیسہ بھی دینے کو تیار ہیں, آپ کی حمایت کرنے کو تیار ہیں, آپ کو ہر قسم کی امداد دینے کو تیار ہیں, لیکن ہم خود بھی تو اپنا معاملہ ٹھیک کریں نا. بالکل بزنس ایز یوزول نہ کریں, ہاتھ ملتے رہیں اور کہیں کہ سازش ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے. ہم اپنی نالائکی, ناکامی, بدنیتی اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. لیٹس گیٹ کریکنگ. بالکل ضرورت, ایبسولوٹلی. اور بہت پاکستان کو بہت اچھے موقع ہیں, ایک یونیک اپرچونٹی ہے مضبوط سے مضبوط بنانے کے لیے. خوشحال پاکستان کا ضامن سی پیک ہے, لیکن پہلے فرض انٹرنل اسٹیبلٹی, دست شفا, سب کو ساتھ لے کر, بڑا دل, بڑا دماغ, اینڈ اے بیٹر پاکستان انشاءاللہ.